जैसा एडमिरल आनंद बता रहे थे, इसका जो स्टील है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का है, लेकिन ये समुद्र में अगर एक बार में जब ये सेल करेगा तो ये भारत से लेकर ब्राजील तक यानी 14,000 किलोमीटर बिना ईंधन लिए जा सकता है। देखिए मंजीत नेगी की यह खास रिपोर्ट। आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर भारतीय नौसेना की मारक क्षमता नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। हम बात कर रहे हैं देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत की। इस वक्त मैं आईएनएस विक्रांत के डेक पर मौजूद हूं और ये ब्रिज एरिया है जहां से ये शिप कंट्रोल होता है। इसके साथ ही ये करीब 15 मंजिलें इस पर हैं। इस वक्त हम 10वीं मंजिल पर ये डेक एरिया में मौजूद हैं, जिसकी अगर लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर ये एरिया है। और इसमें इसकी अगर दूसरी क्षमताओं की बात की जाए 45,000 टन इसका वजन है। 1700 नौसैनिक इसमें एक वक्त पर सवार हो सकते हैं। इसके साथ ही लड़ाकू विमान मिग-29, कामोव और दूसरे लड़ाकू हेलीकॉप्टर इस पर मौजूद होंगे। आईएनएस विक्रांत से जुड़े कुछ अनसुने पहलू से हम आपको रूबरू करवाते हैं। इसकी लंबाई 262 मीटर है, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई करीब 52 मीटर है। बात की जाए इसमें जो स्टील लगा हुआ है करीब 4 एफिल टावर के बराबर स्टील का इसमें इसके निर्माण में इस्तेमाल हुआ है। उसके अलावा 2400 मीटर लंबी केबलिंग इसके अंदर की गई है। और इसके निर्माण की अगर बात की जाए तो साल 2009 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। उस वक्त भी मैं यहाँ पर आया था इसकी कीलिंग सेरेमनी के लिए और अब इसकी कमिश्निंग की तैयारी की गई है। कैमरामैन सत्य के साथ मंजीत नेगी, आईएनएस विक्रांत, कोच्चि, आज तक। रिटायर्ड एडमिरल सुनील नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एडमिरल, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि तमाम खूबियां हैं, ऐतिहासिक दिन है, लेकिन बेहद गर्व का मौका भी है। ये वो मौका है जब हिंदुस्तान पूरी दुनिया को ये दिखा रहा है कि नौसेना अब पूरी तरह से सशक्त है किसी भी तरीके के वॉर से लोहा लेने के लिए, क्योंकि अब हम आत्मनिर्भर हैं इस क्षेत्र में भी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। हम आत्मनिर्भर ही। इस एयरक्राफ्ट कैरियर इतना कॉम्प्लेक्स जहाज होता है कि आप मानोगे नहीं कि इस दुनिया में केवल हमसे पहले केवल 5 ही कंट्री ऐसे थे, रशिया, फ्रांस, अमेरिका और चाइना, जो कि ये बना सकते थे। हमने इसको खुद डिजाइन किया, खुद बनाया, खुद स्टील बनाया, खुद जहाज को रेडी करके हमने डिलीवर कर दिया। इससे बड़ी हमारे देश के लिए इससे अचीवमेंट हो ही नहीं सकती। इतनी बड़ी अचीवमेंट है। हमें इस पूरी दुनिया को हमने बता दिया कि अब हम सक्षम हैं इस लेवल पर आत्मनिर्भरता। और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री खास तौर से इतनी ऊंची होगी ये भारत की कि हम ऐसा जहाज बना सकते। किस तरह के लड़ाकू विमान इस समय है और किस तरह के लड़ाकू विमान आने वाले समय में आएंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मिग-29 केस इस पर अभी है। क्या F-18 अमेरिका के वो आएंगे इसमें या फ्रांस में निर्मित रफाल आएंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। किस तरह के एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी शिप वॉरफेयर, कामोव हेलीकॉप्टर्स इस पर है, MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स इस पर है। मंजीत की एक खास रिपोर्ट देखिए। इस वक्त आईएनएस विक्रांत के फ्लाइंग कंट्रोल पोजीशन में मौजूद हैं, जहां से आईएनएस विक्रांत की एयर ऑपरेशन कंट्रोल होते हैं। नीचे डेक का एरिया है और आईएनएस विक्रांत पर एक वक्त में 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। मिग-29 लड़ाकू विमान के अलावा कामोव और MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर इस पर तैनात होंगे और इसी ऑपरेशन इस रूम से ये चीजें कंट्रोल होंगी, जो कि आईएनएस विक्रांत की मारक क्षमता को बढ़ाती हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर अजय सिंह हैं जो ऑपरेशन को देखते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है इस रूम का, यहाँ से किस तरह से जो इस पर लड़ाकू विमान होंगे, मिग-29, कामोव हेलीकॉप्टर, उनको ऑपरेट किया जाए? देखिए, ये कंपार्टमेंट इसको जैसे कि आपने बोला फ्लाइट कंट्रोल पोजीशन और फ्लाइको बोलते हैं। इस कंपार्टमेंट से जितनी भी फ्लाइंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो कंट्रोल की जाएंगी। द मूवमेंट ऑफ पर्सनल, मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट, सब कुछ इस कंपार्टमेंट से कंट्रोल किया जाएगा। यहाँ पे इस कंपार्टमेंट में 3 अधिकारी लोग बैठते हैं। कैप्टन एयर, हु इज़ द सीनियर मोस्ट ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर जितनी भी हमारी फ्लाइंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, एंड उनको असिस्ट करने के लिए कमांडर फ्लाइंग एंड लेफ्टिनेंट कमांडर फ्लाइंग। तो जितनी भी उड़ान प्रक्रिया है उसको यहाँ से संचालन किया जाएगा। अभी जो वर्तमान में जो जिस तरह की तकनीक है, आपको लगता है कि एयर ऑपरेशन से लेकर उस तरह की तमाम आधुनिक तकनीक इस पर मौजूद है?
देखिए हमने हेलीकॉप्टर्स के ऑपरेशन ऑलरेडी हमारी फर्स्ट जो सेलिंग हुई थी उसमें प्रूव कर दिए थे। अभी धीरे धीरे हम एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं एंड हाँ, आधुनिक उपकरण सब उपलब्ध हैं और जल्द ही हम इससे फाइटर ट्रायल्स करेंगे। एक आखिरी सवाल इस पर MiG-29 फाइटर का और बाकी जो हेलीकॉप्टर हैं कामों की बात की जा रही है, MH-60 रोमियो की बात की जा रही है, उनके ऑपरेशन शुरू हो गए हैं? देखिए अभी हमारे जैसे मैंने बताया कि हेलीकॉप्टर ट्रायल्स प्रूव हो चुके हैं और फाइटर ट्रायल्स अभी एट अ लेटर डेट प्रूव होंगे और MH-60R अभी नहीं हुए हैं, वो भी एट अ लेटर डेट हम लोग प्रूव करेंगे। तो इस तरह से INS विक्रांत जो कि भारतीय नौसेना का हिस्सा होगा और आने वाले दिनों में चाहे MiG-29 लड़ाकू विमान की बात की जाए, कामोक हेलीकॉप्टर की बात की जाए या फिर MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर जो आने वाले दिनों में इसका हिस्सा होगा, वो इस पर तैनात होंगे और इसकी जो मारक क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। कैमरामैन सत्य के साथ मंजीत नेगी, INS विक्रांत, कोच्चि, आज तक। मंजीत नेगी की आप रिपोर्ट देख रहे थे, सीधे ग्राउंड जीरो पर मौजूद है मंजीत, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। मंजीत देखिए, अब से चंद मिनटों बाद प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचने वाले हैं। क्या दरअसल कार्यक्रम रहने वाला है, आइटनरी क्या होगी, किस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, विस्तार से बताइए। देखिए नेहा, 9:30 बजे प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे, अब कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर उनके साथ जो तमाम लोग मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा NSAG डोभाल भी मौजूद हैं और केरल के मुख्यमंत्री के अलावा केरल के गवर्नर मौजूद हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद उनका गार्ड ऑफ ऑनर होगा और आज यहाँ पर फिक्स विंग एयरक्राफ्ट का फ्लाई पास भी रखा गया है और प्रोटोकॉल के तहत जो ब्रेकिंग कमीशनिंग सेरेमनी है, यानी कि प्रधानमंत्री अनावरण करेंगे इस INS विक्रांत को या आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना में शामिल करेंगे, उसका भी कार्यक्रम होगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री का संबोधन भी है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा दिन है क्योंकि पिछले 8 साल में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों सेनाओं में मेक इन इंडिया के एजेंडे को आगे बढ़ाते रहे हैं और ये सबसे बड़ा प्रमाण है मेक इन इंडिया का, जिसमें 76% मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी निर्माण हुआ है और एक बड़ा प्रधानमंत्री के लिए भी मौका है कि वो मेक इन इंडिया की बात को यहाँ पर रखेंगे क्योंकि लगभग 13 साल का वक्त लगा है।